अमरावती जिले में भारी बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात है। चांदुर बाजार तहसील में नाले में बाढ़ की वजह से 10 मजदूर फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमरावती जिले में लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर है। लगातार बारिश से कई जगह गांव का संपर्क भी टूट गया है। चांदुर बाजार तहसील में एक नाले में आए बाढ़ की वजह से थुगांव परिसर में 10 मजदूर फंस गए थे। देर रात मजदूरों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाढ़ में फंसे मजदूर बाहर आने के बाद राहत की सांस लिए। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर के छोरिया नगर में दूषित पानी की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। नांदगांव नगर पंचायत और स्वास्थ्य विभाग ने कुएं का निरीक्षण कर समस्या के जल्द से जल्द निपटाने का आश्वासन दिया है। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर के छोरिया नगर में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नांदगांव खंडेश्वर छोरिया लेआउट के कुएं में गंदा पानी जमा होने से कुएं का पानी दूषित हो गया है। चूंकि नगर पंचायत से जलापूर्ति पाइपलाइन अभी तक छोरिया नगर में नहीं आई है, इसीलिए यहाँ के सभी नागरिकों को इसी कुएं से पानी की आपूर्ति की जाती है। यहाँ गंदा पानी निकलने के लिए सीवेज की भी सही व्यवस्था नहीं है, जिससे और भी परेशानी होती है। इसीलिए सारा गंदा पानी इसी कुएं में मिल जाता है। नागरिकों के लिए इस दूषित पानी को पीने के अलावा कोई और उपाय भी नहीं था। वैसे यहाँ के नागरिकों द्वारा बार बार नालियों और जलापूर्ति पाइपलाइन की सुविधा प्रदान करने की मांग के बाद भी नगर पंचायत ने इस समस्या की अनदेखी की। इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता सागर सवालाखे और अन्य नागरिकों ने पत्रकारों के पास जाकर इस मुद्दे को उठाया। खासतौर पर यूसीएन न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को प्रसारित किया, जिसके बाद संबंधित विभाग हरकत में आए और कुएं का निरीक्षण किए। इस कुएं का पानी पीने के लायक नहीं है, लेकिन प्रारंभिक उपाय के रूप में ब्लीचिंग पाउडर को पानी में छिड़काव किया गया। चिकलदरा तहसील के गंगारखेड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक तोरनवाड़ी गांव में बारिश का पानी जगह जगह जमा होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्थिति यह है कि गांव के कच्चे रास्ते पर पानी और कीचड़ के बीच होकर ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं, जबकि गांव में शुद्ध पेयजल की समस्या है। मौजे तोरणवाडी येथे पाणीपुरवठा योजना असून सदरचा उद्भव विहीर जी आहे ती नाल्याच्या काठी आहे। नाल्याच्या काठी असल्याकारणाने नाल्याला पूर आल्यानंतर विहिरीत गढूळ पाणी गेलेलं आहे। त्याच्यामुळे आपण पाणीपुरवठा योजना बंद ठेवली आणि सध्या स्थितीत 2 सार्वजनिक विहिरीच्या गावातल्या आहेत त्यावर निर्जंतुक ब्लीचिंग टाकून निर्जंतुक करण्यात येऊन पाणीपुरवठा सध्या स्थितीत तिथून वापरत आहेत लोक दोर बकेटद्वारे। बाकीचा जर गावचा विचार केला तर सध्या काय स्थिती आहे मिळणार? बाकीचा जर विचार केला तर पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये असा प्रकार बऱ्याच ठिकाणी होतो। उद्भव जे असतात ते नदी नाल्याच्या काठावर असतात। गढूळ पाणी पूर जेव्हा येतो, पहिले 1-2 पूर जेव्हा येतात तेव्हा आणि उद्भवाला आवकच त्या पाण्याची असते, नदी नाल्याच्या काठावरच्या पाण्याची। त्याच्यामुळे गढूळ पाणी गेल्यानंतर आपण तशा योजना बंद ठेवतो आणि गावातील इतर सार्वजनिक हातपंप झाली, विहीर झाली, याला निर्जंतुकीकरण करून पाणीपुरवठा आपण सुरू ठेवत असतो। अमरावती शहर में महानगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मनपा द्वारा बाजार और प्रमुख मार्ग से अतिक्रमण हटाकर सड़क साफ किए जा रहे हैं। सांसद अनिल बोंडे ने गुरुवार को नगर निगम में हुई बैठक में अतिक्रमण की कार्रवाई में शामिल अधिकारियों की जमकर क्लास ली। आनन फानन में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई ने रफ्तार पकड़ ली। इस कार्रवाई में सड़क किनारे के दुकान, ठेले, दुकानों के बाहर रखे टीन टप्पर को हटाकर साफ किया गया।
ये इलाका शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक, भीड़ और नागरिकों की आवाजाही वाले इलाकों में गिना जाता है। लोगों ने मुख्य सड़क पर ठेले लगा रखे थे और कई दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया था। इससे आने जाने वाले नागरिकों को काफी दिक्कतों व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर घटना की भी संभावना बनी हुई है, इसीलिए कई बार अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में अंबा देवी से राजकमल चौक रोड पर अतिक्रमण हटाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील के पांडरी गांव में खेत में करंट लगने से एक युवा किसान की मौत हो गई। अंजनगांव परतवाड़ा मार्ग पर कमलकांत लाडोले का खेत है। खेत के पास ही महावितरण का डीपी है। इस डीपी के पास से गुजर रहे युवक किसान राहुल की करंट लगने से मौत हो गई। राहुल जब खेत से घर नहीं आया तो राहुल को खोजते हुए उसके परिजन खेत आए, जहां वो मृत पाया गया। इस घटना के बाद ग्रामीण महावितरण की लापरवाही के खिलाफ एकजुट हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इससे पहले भी खुले डीपी की वजह से बिजली का झटका लगने से कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि बिजली वितरण कंपनी द्वारा डीपी की मरम्मत पर ध्यान नहीं देने से नागरिक नाराज है। मुद्दा गंभीर होने पर महावितरण के अधिकारी गांव में पहुंचे हैं। मृत किसान के परिजन को आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिए। अमरावती में बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए होटल एसोसिएशन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। पिछले कुछ दिनों से अमरावती जिले में भारी बारिश होने से वलगांव के नजदीक सावरखेड़ गांव में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में कई लोग बेघर हो गए। उन्हें मदद करने के लिए खाद्य और पेय बाजार सक्रिय हो गया और लगभग 50 परिवारों खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। इन परिवारों को कम से कम 15 दिनों तक किराने के सामान की आवश्यकता न पड़े, इसलिए ग्रामीणों को एक किट दी गई। इससे पहले भी 2007 में आई भीषण बाढ़ में बेघर हुए लोगों के लिए खाद्य और पेय बाजार ने गांव में जाकर 10 दिनों तक भोजन की व्यवस्था की थी। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष ने रविंदर सिंह सलूजा, सब चीफ चंद्रकांत पोपट, नयन सिंह सलूजा, प्रभु आहूजा, अशोक जोशी, पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण पांडे, दिलीप पोपट, ओम प्रकाश खेमचंदानी, नितेश पांडे समेत अधिवक्ता श्रीकांत खोरगड़े ने सहायता की। रविंद्र सिंह सलूजा, न्यू ईगर रेस्टोरेंट अमरावती खाद्य विक्रेता मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज ये सावरखेड़ गांव में हम लोग सब हमारे एसोसिएशन के मेंबर और हम लोग सब पहुँचे हैं। यहाँ बारिश बहुत भारी तरीके से हुई है और हम एसोसिएशन के तरफ से पूरे मेंबर्स यहाँ हम कुछ अनाज लेके आए हैं यहाँ बांटने के लिए, क्योंकि इनके सब घर और पानी में डूब चुके हैं। तो एसोसिएशन की तरफ से हम हमारी तरफ से जितनी भी सुख सुविधा के साथ में अनाज की सामग्री हम लेके हमारी एसोसिएशन की तरफ से इनको वाटअप कर रहे हैं। मैं चंद्रकांत पोपट, सचिव खाद्य पेय विक्रेता मंडल। जैसे कि सावरखेड़ गांव जो है, ये गांव हमारे लिए जूना नहीं है। इसके पहले भी इसी प्रकार की एक आपदा यहाँ पे आई थी, करीब 15 से 16 साल पूर्व। जब भी हमारे एसोसिएशन ने 2 टाइम का खाना बना के यहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया था। पूरे 10 दिन तक हर एसोसिएशन के अलग अलग मेंबरों ने 2 समय खाना बना के यहाँ पे लाके उनको सर्व किया था।
लेकिन इस बार उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना पिछले बार आया था। उस समय इनके घर भी ध्वस्त हो गए थे, इनके पकाने का भी साधन नहीं था। इस बार इनके पास घर दूसरे के घर में भी जाके पका सकते हैं, ऐसी सुविधा है। तो हमने किराना जो रोज का अनाज अपने को खाना बनाने के लिए सामग्री लगती है, ऐसी 12 प्रकार की आइटम, उसमें आटा आ गया, दाल आ गई, चावल आ गया, पोहा आ गया, फिर चीनी आ गई और चाय पत्ती आ गई, ऐसे तेल, ऐसे 12 प्रकार की पूरी आइटम हम इनको दे रहे हैं। 10 दिन का अनाज इन्हें हमें दे रहे हैं सभी परिवार को, ताकि इन पे जो आज दुख की घड़ी आई है तो कम से कम अनाज के लिए, पेट भरने के लिए इनको पूरा साधन मिल जाए। ऐसी हमारे एसोसिएशन की मंशा थी और मानवता का जो कार्य रहता है उसको इस सार्थक करते हुए हमारा एसोसिएशन खाद्य पेय विक्रेता मंडल अमरावती ये करने जा रहा है। चंदा गजानन वानखडे, हे सावरखेडा सावरखेडा खाद्यता विक्रेता मंडळ अमरावती, त्यांच्याकडून धान्याचं वाटप गरिबाला मिळत आहे। मी श्रीकांत माणिकराव खोरगडे या सावरखेडचा रहिवासी आहे। माझ्या गावामध्ये जेव्हाही काही संकट येतं तेव्हा खाद्यपेय विक्रेता मंडळ हे जे आहेत सगळे, बिट्टू शेठ, पोपट साहेब आणि हे सगळी यांची टीम धावून येते आणि दरवेळेस आम्हाला मदत करते। अमरावती नरखेड़ मार्ग पर रेलवे ट्रैक टूटने की जानकारी सामने आई है। जब एक मालगाड़ी उस ट्रैक से गुजरी तो नागरिकों ने देखा कि ट्रेन के डिब्बे ऊपर नीचे जा रहे हैं, तब जाकर ये बात सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर से महज 10 किलोमीटर दूर अमरावती नरखेड़ रेलवे लाइन पर वलगांव के पास रेलवे लाइन में दरार की घटना आज दोपहर सामने आई है। सोमवार को आरा मशीन चालक हाजी सैयद अकबर ने मालगाड़ी के डब्बे को ऊपर नीचे जाते देखा। अकबर के पास रेलवे अधिकारी या कर्मचारी का नंबर नहीं होने के कारण उसने अपने एक दोस्त को तुरंत बुलाया और बताया कि वलगांव के पास रेल पटरी टूट गई है, जिसके बाद रेल प्रशासन को इस घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन मौके पर पहुंचा और इस जगह पर काम शुरू हो गया। हाजी सैयद अकबर की सतर्कता के कारण एक बड़ी घटना होते होते टल गई। जब यहाँ से कोई रेलवे गुजरी अपने मालगाड़ी, हम देखे कि भाई कुछ डब्बे आखिरी के डब्बे उछल पुछल होके जा रहे हैं करके। जैसे जा रहे थे तो हमने देखा कि भाई ऐसे क्यों जा रहे करके, तो हम रेलवे पास होने के बाद में दौड़ के आके देखे तो इसके 6 इंच की पटरी नीचे टूटी भी दिखी हमको। हमने तुरंत ही समझ लो रेलवे को सूचित करने के लिए दौड़ भाग करी। नंबर नहीं था हमारे पास में और हमने नंबर का तलाश किया। फिर हमारे एक दोस्त का नंबर मिला, दोपारे करके साहिब हमारे एक, और उनके रेलवे ट्रैक के अंदर 2 लोग हैं। तो तुरंत उनका दिमाग में आया, वैसे ही तुरंत हमने उनको फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत अपने रेलवे को सूचित करके यहाँ पर अधिकारियों को भिजाया बेचारों ने, और लोग यहाँ पर आके व्यवस्था करना शुरू कर दी इसके लिए। जिनगांव बारी के प्रगतिशील किसान रविंद्र मेटकर को शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय स्तर के जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को हर साल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया जाता है। अनुसंधान परिषद की 94वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद डॉक्टर अनिल पोंडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा रविंद्र मेटकर को जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 1 लाख रुपए नगद, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह के रूप में दिया जाता है। रविंद्र मेटकर को कृषि में उनकी अभिनव पहल के लिए पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वे विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर खेती को लाभदायक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। उनके कई प्रयोग सफल रहे हैं। मातोश्री पोल्ट्री फार्म में 1.5 लाख पक्षी हैं। इनमें से उन्होंने 40,000 पक्षियों के लिए पूरी तरह से वातानुकूलित और स्वचालित कक्ष तैयार किया है। उन्होंने एक प्रगतिशील किसान और कृषक के रूप में ख्याति अर्जित की है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।